एप्स्टीन एप्स्टीन एप्स्टीन, ये है क्या एप्स्टीन फाइल? जहां भी जा रहा हूं, रोड पे चल रहा हूं, दोस्त से मिल रहा हूं, क्लासेस जा रहा हूं, हर जगह यह बात काफी सुर्खियों में है कि क्या ये एप्स्टीन फाइल? चाहे आप किसी भी पर्सनालिटी का नाम ले लो, नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल, डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल, बिल गेट्स एप्स्टीन फाइल, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग एप्स्टीन फाइल। तो है क्या ये एप्स्टीन फाइल? हाय एवरीवन, कहते हैं ना कि हर सच कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से बाहर आ ही जाता है। तो ठीक उसी प्रकार एक बहुत ही घिनौना सच, जिसे हम लोग एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानते हैं, वो आज हमारे समाज के बीच आ गया है, या मैं बोलूं आ रहा है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अगर आपको एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ कहानी को डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में देखना है तो आप नेटफ्लिक्स पर जाके जेफरी एप्स्टीन फिल्टी रीच करके एक टीवी सीरीज है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको बेसिक से कोशिश करूंगा कि डिटेल में जेफरी एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए कहानी को बता सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको टॉपिक दिख भी रहा होगा, हमारा टॉपिक आज का डिस्कशन का है, डेट इज एप्स्टीन फाइल। चलिए समझते। सबसे पहली बात कि सर ये एप्स्टीन फाइल है क्या, तो मैं आपको बताऊं तो एप्स्टीन फाइल जो है 6 मिलियन पेज का एक डॉक्यूमेंट है, इमेज है, वीडियो है, जो कि चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से आपका जुड़ा हुआ है। अब जेफरी एप्स्टीन क्या है, क्यों इससे जुड़ा हुआ है, क्या इसमें कहानी है, उन सब को एकदम जीरो से समझते हैं। सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन के बेसिक लाइफ को समझते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं कि कैसे ये आदमी यहां तक पहुंचा और इतना घिनौना कर्म वगैरह ये किया। तो सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन का जीवन का जब शुरुआत होता है तो शुरुआती के दौर में वो एक टीचर हुआ करता था। मैं स्पष्ट बोलूं तो किसी किसी जगह पे बताया गया है कि वो मैथ टीचर हुआ करता था, किसी किसी जगह पे बताया गया है कि वो मैथ और साइंस दोनों पढ़ाया करता था। खैर जो भी हो, अच्छा काम किया करता था। वो एक टीचर हुआ करता था, बच्चे को पढ़ाता था, और अगर मैं बोलूं तो डेल्टन स्कूल यूएसए में पढ़ाया करता था। लेकिन किसी भी कारणवश उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसको स्कूल से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उसको बहाली किया गया था, तो उसके पास बेसिक डिग्री नहीं था, इस वजह से उसको वहां से स्कूल से निकाल दिया जाता था। मैं जो भी बातें आपको बोल रहा हूं सब का सब न्यूज़पेपर से रिलेटेड या किसी साइट से जुड़ा हुआ कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ बातें यहां पर स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, स्कूल से निकाल दिया जाता है और फिर 1981 का कहानी आता है जब जेफरी एप्स्टीन अपना एक खुद का कंसल्टेंसी फर्म खोलता है जिसका नाम इंटरकंटिनेंटल एसेट ग्रुप हुआ करता था। कि जो भी आदमी के साथ पैसा के बेसिस पर फ्रॉड हो जाता है तो उसका स्टॉलन मनी को वापस करवाया करता था। तो नो डाउट बहुत अच्छा काम करता था, और स्वाभाविक सी बात है कि जिस आदमी के पास तभी के समय में काफी पैसा होगा उसी के साथ फ्रॉड होता था, और स्वाभाविक सी बात है अगर उसके साथ फ्रॉड हुआ, जेफरी एप्स्टीन ने उसका मदद किया, तो कनेक्शन धीरे 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 बड़े बड़े आदमी के साथ उसका बिल्डअप होते चला गया। फिर आगे बढ़ता है कहानी, इवन कि इतना फेमस वो हो गया था इस काम में कि एक बताया जाता है स्पेन की एक्ट्रेस थी जिसका नाम एना ओब्रेगन था। उसके पिताजी के साथ भी 1982 में फ्रॉड हो गया था पैसा से जुड़ा हुआ, तो उसके पिताजी को भी इन्होंने ही मदद करके उसका पैसा को वापस करवाया था। तो बहुत बड़ा कनेक्शन उसका बन जाता है। धीरे 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 वो पैसा कमाता है और कहानी आता है, ध्यान से सुनना, अब यहां से उसका कहानी बदलता है। 1998 का बात है जब वो करीब करीब $8 मिलियन लेकर वो एक आइलैंड खरीदता है यूएस में, जिसका नाम वो रखता है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड करके वो उसका नाम रखता है। और यहां से पूरा कहानी स्टार्ट होता है। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। वो आइलैंड खरीदता है और उसके बाद वहां पर उस अराउंड्स एरिया में जो भी 12 से 17 साल की बच्ची हुआ करती थी, जो खास करके स्कूल में पढ़ती थी, उसको किसी भी तरह का लोभ देके, फेम का लोभ देके, लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखा करके, अब आप स्वाभाविक सी बात है खुद सोचो, अगर मैं बिल गेट्स के साथ अपना फोटो खिंचा के आपको दिखाऊंगा तो आप इन्फ्लुएंस होंगे ही। अगर मेरा दोस्त है तो वो इन्फ्लुएंस होगा, ये बोलेगा कि तुम भाई बिल गेट्स के साथ कैसे मिला है, और अगर तुम बिल गेट्स के साथ कैसे मिला और हम उसको बोलेंगे कि हम तुमको मिलवा सकते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि वो शायद उस बात को डिनाई करेगा और वो मेरे साथ आने को तैयार होगा। तो यही सब चीज करके वो बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। और अगर ईमानदारी से आपको बताऊं तो हर बच्चे को वो $200 देके
सेक्सुअली मसाज कराया करता था बच्चों के साथ। मैं इतना घिनौना सच है बच्चा, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बता पाऊं, बयां कर पाऊं। तो इस तरह का हरकत वो किया करता था। और धीरे 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 कई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी भी उनके साथ जुड़ते गया। और आप जानते हैं, जब इंसान के पास पैसा आता है, फेम आता है, पावर आता है, तो आधा तो इंसान का, बहुत चांसेस है कि इंसान का दिमाग खराब हो ही जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज वगैरह इनसे जुड़े हुए थे। कुछ नाम्स हमारे पास है, और मैं आपको जैसे बताया कि अभी डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया ही जा रहा है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया ही जा रहा है। तो उसमें धीरे धीरे कुछ नाम्स और भी आया है। काफी फेमस नाम सब है जिसको आप जानते होंगे। जैसे आप जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप को, जो अभी यूएस के प्रेसिडेंट है, इनका काफी उभर के नाम आया। ऐसा बताया जाता है कि जेफरी एप्स्टीन के काफी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे ये डोनाल्ड ट्रंप। और ब्रिटेन के प्रिंस बिल क्लिंटन, और नॉर्वे के प्रिंस, काफी बिल गेट्स, इलॉन मस्क, और काफी फेमस मतलब मैं अगर स्पष्ट बोलूं तो कोई भी पर्सनालिटी को इन्होंने छोड़ा नहीं। हर पर्सनालिटी इससे इन्फ्लुएंस हुआ करता था। चाहे वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्रिंस हो, हर इंसान इसके पास आता था। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका पहुंच बड़ा था। और जो भी कर्म किया करते होंगे वो सब मुझे नहीं पता। धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो रहा है, और जब तक यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, मुझे नहीं लगता है कि पूरा रूप से हर डॉक्यूमेंट्स रिलीज होगा। बट फिर भी लेट्स से देखते हैं क्या होता है। और इसमें कुछ इंडियंस का भी नाम आया है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी नाम आया है। उसके बाद जाके फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप का भी नाम आया है, और कुछ एक्ट्रेस वगैरह का नाम आया है। इवन कि आपको इंडियन बिजनेसमैन अनिल अंबानी का भी नाम आया है। तो धीरे 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 करके कहानी बढ़ते जा रहा है, और ये सब चलता गया चलता गया। मेरे पास कुछ फोटोज भी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे आप अगर इस फोटोज को देखोगे तो आप इस फोटोज में देखना क्या है कि यहां पर देखिए, ये है हमारे पास प्यारा सा बिल गेट्स, ठीक, नॉर्वे का प्रिंस। ये है जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड जिसका नाम ग्लिसलिन मैक्सवेल था, जो यही थी जो जेफरी एप्स्टीन को लंबा समय तक चलाई और इस तरह का घटना वगैरह करवाई। और यहां पर आप देखो ध्यान से, ये बिल क्लिंटन है, ये देखो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर माइकल जैक्सन। तो बहुत बड़ा बड़ा पर्सनैलिटी सब इससे जुड़ा हुआ था। और आप हरकत और फोटो से थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का कारनामा वहां पर हुआ करता होगा। मैं जब डॉक्यूमेंट्स देखा, जब इसके बारे में रिसर्च किया, तो मेरा तो दिमाग डोल गया कि भाई इतना भी घिनौना कोई इंसान हो सकता है। मतलब अंदर से एक बार आवाज तक नहीं आया कि हम गलत कर रहे। पता नहीं, शायद फेम कुछ बातें हैं जो अंदर का दबा देता होगा, पता नहीं क्या होता है। खैर, धीरे 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 यह कहानी चलता रहा, और बहुत सुकून से यह जी रहा था। सबसे पहली बार 2005 में पाम बीच फ्लोरिडा में एक पुलिस को 14 साल के बच्चे का गार्जियन शिकायत करता है जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा हुआ कि उसके बच्ची के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। ठीक, पहली बार यहां पर जेफरी एप्स्टीन का जिक्र होता है, और फिर वहां से कहानी आगे बढ़ता है। और धीरे 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 जब पुलिस पता करना शुरू करती है, तो करीब करीब कुछ समय के अंदर में ही 36 लड़की का नाम आ जाता है, जिसका खुद का शिकायत था कि उसके साथ भी जेफरी एप्स्टीन ने कुछ इस तरह का ही हरकत किया है। और वहां पर जेफरी एप्स्टीन को पहली बार गिल्टी किया जाता है, गिल्टी माना जाता है, और उसको कन्विक्ट किया जाता है। टोटल उसको 2 कारण के वजह से कन्विक्ट करता है। सबसे पहला, चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन, बच्चे को प्रोस्टिट्यूट के रूप में वो इस्तेमाल कर रहा था। और दूसरा, सॉलिसिटिंग ए प्रोस्टिट्यूट, कहने का मतलब बच्चे को पैसा देके, 12 से 17 साल के बच्चे को पैसा देके इन्फ्लुएंस करके प्रोस्टिट्यूट का काम करवाया करता था ये। ठीक, तो इस वजह से उसको कन्विक्ट कर लिया जाता है और उसको जेल होता है। अब आप जानते हैं बड़े आदमी की बड़ी पहुंच, जेल होता है, लेकिन इसको 13 महीना तक ही जेल में रहता है, और 13 महीना के बाद वो वापस से जेल से निकल जाता है। ऐसा बोला जाता है कि उस समय में जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो अलेक्जेंडर एकोस्टा हुआ करता था, भाई साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, भाई साहब जो है, जब डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले वाला प्रेसिडेंट टर्म में आया था, तो उस समय यह आदमी, जो बिडेन से पहले जब फिर से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना था, तो उस समय यह आदमी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल ऑफिस में गवर्नमेंट स्टेट पर कुछ ना कुछ पोजीशन होल्ड कर रहा था। तो इससे डील कर लेता है जेफरी एप्स्टीन, और वहां के बाद 13 महीना के बाद वो रिलीज हो जाता है, वहां से फ्री हो जाता है। अब बताइए, इतना खतरनाक आदमी, सोचो 13 महीना के बाद रिलीज हो जाता है, और उसके बाद फिर जाके वो आपको जेल में भी ऐसा नहीं कि बड़ा टफ लाइफ जी रहा था, जेल में भी एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहा था, एकदम एक्सटेंसिव वर्क रिलीज था, पूरा दिन मस्ती में रहता था, रात में सिर्फ ये जेल में आता था, इतना लग्जरियस लाइफ हुआ करता था। खैर, उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उस समय में जो अलेक्जेंडर एकोस्टा था, उसके साथ ये डील कर लेता है, कुछ सीक्रेट डील होता है दोनों का, और उसके बाद 13 महीना के बाद वो निकल जाता है। लेकिन
एक कहते हैं ना कि आपका कर्म आपको छोड़ता नहीं है, आपका कर्म आपको कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से पटकेगा ही पटकेगा अगर आपने गलत किया है। ये एक दुनिया का बहुत प्यारा सच है, ये एकदम फैक्ट है कि आपका गलत कर्म आपको कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से सामने लाके पटक ही देगा। एग्जैक्टली इसके साथ वही हुआ। एक जर्नलिस्ट थी जिसका नाम जूली के ब्राउन था, वो इसके पीछे लगे रही, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इससे रिलेटेड फाइल्स, इससे रिलेटेड सारा कहानी को वो जोड़ते रहे और करीब करीब अगर मैं आपको बोलूं तो 2019 में पूरा दुनिया के सामने इसका कहानी को पेश किया गया इस जर्नलिस्ट के द्वारा, जिसका नाम मैंने आपको बताया जूली के ब्राउन। इसके द्वारा दुनिया के सामने में पेश किया गया और सबसे पहली बार यहां पर दुनिया के नजर में यह आया कि इस तरह का घिनौना इंसान था वो। और उसके बाद उसको सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर, ये शब्द को सुनना बच्चा, माइनर का मतलब होता है जो छोटा बच्चा होता है। मैं अगर स्पष्ट बोलूं तो 12 से 17 साल के बच्चे का सेक्स ट्रैफिकिंग के वजह से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और करीब ऐसा बोला जाता है कि 10 अगस्त 2019 में जेफरी एप्स्टीन का जेल में ही मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु का कारण बोला जाता है कि सुसाइड हुआ। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जिस बेड पे इसको सुलाया गया था या जिस बेड पे वो सो रहा था उसी बेड का बेडशीट से वो गला में लगा करके सुसाइड कर लिया। खैर जो भी हुआ हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि ये बात भी पूरी रूप से सच है या पूरी रूप से झूठ है, कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि क्या ये सच है क्या ये झूठ है। खैर जो भी हो, 10 अगस्त 2019 को वो सुसाइड कर लेता है और इसके बाद जेफरी एप्स्टीन का मृत्यु हो जाता है। लेकिन यह बात अभी क्यों आ रहा है फिल्म में, सबसे बड़ी बात है तो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी आपके यूएस के प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंशियल पोजीशन में आने से पहले, इस पोस्ट में प्रेसिडेंट पोजीशन में इस बार में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को वो रिलीज करेगा। तो धीरे धीरे वो पूरा तरह से तो नहीं रिलीज किया, कि खुद बेचारा वो कारनामा में फंसा हुआ है, तो पूरा रूप से तो वो रिलीज नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे फाइल को रिलीज कर रहा है। देखिए जैसे जैसे फाइल को रिलीज कर रहा है वैसे वैसे नाम आया है सबका। जैसा कि मैंने आपको बताया सुसाइड कर लिया था, लेकिन ये बात कितना सच है या ये बात कितना झूठ है ये आप डॉक्यूमेंट के बेसिस पर देख सकते हैं। एफबीआई का ऐसा कहना है, एफबीआई जब वीडियो रिलीज किया तो उसका ऐसा कहना है कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो सुसाइड किया। अब आप जान रहे हैं कि प्रेसिडेंट से जब इसका कनेक्शन है तो एफबीआई तो बहुत छोटा बात हो गया इसके कनेक्शन के लिए। खैर, लेकिन जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जब रिलीज किया फुटेज तो उसका कहना है कि एफबीआई ने जो फुटेज रिलीज किया या मैं बोलूं सीसीटीवी का जो विजुअल रिलीज किया है उसमें करीब 2 मिनट 53 सेकंड का जो क्लिप है वो गायब है। और 2 मिनट 53 सेकंड का वही क्लिप गायब है जिस मोमेंट में ऐसा बताया जाता है कि जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड किया। लेकिन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का क्लेम को एफबीआई बोलता है कि नहीं वो गलत है, जो भी हमने वीडियो रिलीज किया वो रॉ है, उसमें कोई मिलावट, कोई कटिंग, कोई एडिटिंग, कोई क्लिपिंग गायब नहीं है। पता नहीं क्या सच क्या झूठ, धीरे धीरे ये सच हमारे सामने आएगा। तो ये पूरा कहानी था जेफरी एप्स्टीन। लेकिन इसमें जब हम जेफरी एप्स्टीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको कैसे भूल सकते हैं, इसकी गर्लफ्रेंड गिस्लीन मैक्सवेल ही एक ऐसी थी जो जेफरी एप्स्टीन के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक रही। और मैं बोलूं तो सबसे मेन चेहरा जेफरी एप्स्टीन के पीछे जो ये पूरा का पूरा क्राइम को सपोर्ट किया, बढ़ाया। तो इस तरह का कहानी था जेफरी एप्स्टीन के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हद तक आपको ये कहानी बता पाए होंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय।